मॉर्निंग ट्रेडर्स, डेट है आज 16 फरवरी 10:19 का स्क्रीन पे टाइम हो रहा है। आज हमारे पास है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसको आज हम लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं। इसकी ओपनिंग, इसका एंट्री लॉजिक सब कुछ आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए ट्रेडर्स। तो कोटक महिंद्रा बैंक को जो हमने एंट्री को एग्जीक्यूट किया है, ये जो ग्रीन लाइन है ट्रेडर्स, इस ग्रीन लाइन पे हमने एंट्री को एग्जीक्यूट किया है 17,092.70 पैसे पे। यहाँ पे हमारी एंट्री है। और स्टॉप लॉस को जो प्लेस किया है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आज के ट्रेडिंग सेशन में कंसीडर किया है। आज हो सकता है कि इसमें एक रॉकेट मूवमेंट आज कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल सकते हैं ट्रेडर्स। 1791.35 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस है। एंड इसमें जो एंट्री को एग्जीक्यूट किया है 1792.70 पैसे पे हमारी एंट्री है। तो ट्रेडर्स, आज का ट्रेडिंग का लॉजिक हम समझते हैं क्यों हमने स्टॉक सिलेक्शन कोटक को चूज़ किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आप कोटक को देख सकते हो कि कोटक बैंक एक हायर हाई का बना रहा था पैटर्न यहाँ पे, बट इसके बाद इसने एक लोअर लो बनाया और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्रिएट करके इसने एक नया हाई क्रिएट किया था यहाँ से। मतलब हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट है। क्योंकि यह सपोर्ट क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो इसलिए यह सपोर्ट है। ऐसा कहीं पे भी सपोर्ट नहीं होता ट्रेडर्स। तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने की क्षमता जो यही लेवल से आई थी, तो इसलिए सपोर्ट है। और ये सपोर्ट इसने यहाँ से ब्रेक किया, तो ये जो पॉइंट है ये अभी रेजिस्टेंस है, क्योंकि सेलर्स एग्रेसिव थे जिसने इस सपोर्ट को तोड़ा है। ये रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट है। तो हमने ये देखा इसको कि ये जनवरी मंथ में इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। बट होना ये चाहिए था कि यहाँ से टकरा के रेजिस्टेंस क्रिएट करके इसने डाउन साइड की तरफ लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट करना चाहिए था। बट ये क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है ट्रेडर्स यहाँ पे। तो ये सपोर्ट के अंदर एक ब्रेक इन साइड हुआ, आप देख सकते हो कि ब्रेक इन साइड हुआ। ये जो कैंडल है 2 फरवरी की, फरवरी मंथ में ये ब्रेक इन साइड हुआ और यहाँ पे सस्टेन करने लगा। और कल के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ है और आज की ओपनिंग कल के दिन के हाई के ऊपर हो रही है। और ये जो सेलिंग कैंडल है, क्योंकि यहाँ से ही सपोर्ट टूटने की एक्टिविटी हुई थी, क्योंकि एक हायर हाई फॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ से ही सपोर्ट टूटने की एक्टिविटी हुई थी। तो ये जो कैंडल का हाई पॉइंट है, ये आज हमारा एंट्री का पॉइंट है ट्रेडर्स। और टारगेट जो प्लेस किया हमने ऊपर का, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि आज बहुत बड़ी मूवमेंट आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी काफ़ी ट्रेंडिंग ओपन हो चुका है। और बैंकिंग सेक्टर के हमारे पास ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये जो स्टॉक थे ये भी थे हमारे पास, बट इसमें ओपनिंग अच्छी नहीं हो रही थी HDFC में, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया ट्रेडर्स। क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर ये ओपनिंग कर रहा था। आप देख सकते हो मेरी एंट्री प्राइस के ऊपर ही ओपन कर रहा था। और ओपनिंग के बाद इसने पहले कैंडल में ये रेजिस्टेंस की तरह इसको ब्रेक किया। बट ये जो वॉल्यूम है, कल का वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब हम बोल सकते कि कोई माल यहाँ पे बेच नहीं रहा। ये जो बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट्स होते हैं, ये हमें रीड करना आना चाहिए। प्राइस एक्शन के अंदर ट्रेडर्स, यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, प्राइस एक्शन के अंदर आपको प्राइस की एक्शन रीड करना होता है। प्राइस एक्शन मतलब कोई भी आड़े टिड़े ट्रेंड लाइन, ये वो नहीं होता ट्रेडर्स। प्राइस एक्शन के अंदर आपको प्राइस की मूवमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ वॉल्यूम्स को आप मिक्स करेंगे तो और बेहतरीन इसमें आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। इसमें क्या हुआ, इसमें हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, मतलब ये रेजिस्टेंस बना दिया इसको। सेकंड कैंडल ने इसने ब्रेक किया, बट उसमें वॉल्यूम्स नहीं है। बाद में ये जो मिसप्लेस कैंडल है जिसने इंट्राडे का हाई बनाया है, इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम आई और ये ब्रेक इनसाइड हुआ। मतलब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस बना दिया इसने। उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनने की कोशिश की, हाई वॉल्यूम के साथ इसने हायर हाई बनाने की कोशिश की। होना ये चाहिए था कि रेजिस्टेंस ब्रेक करके नया हाई क्रिएट करना चाहिए था। बट सेकंड जो कैंडल आई, इसमें ये सेलिंग कैंडल आई। तो जैसे ये सेलिंग कैंडल आई, तो इसने फिर से ये जो हमारा सिग्निफिकेंट लेवल था इसको ब्रेक किया। तो ये ब्रेक करने के बाद होना ये चाहिए था कि यहाँ से ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे आपको समझाया। तो उसके बाद ये क्या कर रहा है ट्रेडर्स, वही सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश की, बट ब्रेक नहीं कर पाया। ये कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं कर पाया। और ये कैंडल ने ब्रेक की, बट इसमें वॉल्यूम्स नहीं है।
आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है। तो उसके बाद ये कैंडल ने फिर से ब्रेक करने की कोशिश, ऊपर क्लोज करने की कोशिश की ब्रेक करके। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है और इसमें जो ओपनिंग हुई है आप देख सकते हो, क्लोजिंग पहले कैंडल की यहाँ पे थी, दूसरे कैंडल की ओपनिंग वीक ओपनिंग होके भी ये इसी को सपोर्ट बना रहा है। मतलब वीक ओपन हुआ था यहाँ पे, वो क्लोजिंग प्राइस थी इसकी, क्लोजिंग प्राइस के नीचे ये ओपन हुआ और वहीं से नीचे से सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, बट वॉल्यूम्स नहीं है। बट ये जो कैंडल है टेटस, इस कैंडल में आया वॉल्यूम्स और इसने एक नया हाई भी, यहाँ से छोटा हाई भी क्रिएट किया यहाँ पे। तो ये हाईली कन्फर्म होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ये सपोर्ट बनने की कोशिश हो रही है। हमने तो यही कैंडल पे, ये जैसे क्लोज हुई इसी कैंडल पे हमने एंट्री को एग्जीक्यूट किया था। ये जैसे क्लोज हुई तो इसी कैंडल में हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि वही सिग्निफिकेंट लेवल हमारी एंट्री प्राइस है टेटस। इसमें जो स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे, स्टॉप लॉस 1 रुपये 30 पैसे के आसपास, 40 पैसे के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। ये जो लाइन है नीचे की, इस लाइन के नीचे 5 पैसा हमारा इसमें बफर हमने दिया है। इसके नीचे आज प्राइस नहीं आना चाहिए। अभी प्राइस यहाँ से पहला जो इसमें हर्डल होने वाला है, ये जो रेड कैंडल है जिसने सेल किया है यहाँ पे, इनका स्टॉप लॉस अगर ही यहाँ पे हिट होता है तो प्राइस बहुत ही तेज़ी से ऊपर के रेजिस्टेंस भी ब्रेक करने की क्षमता इसमें आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस ब्रेक जैसे होगा टेटस, ये तो हाईली कन्फर्म हो जाता है कि आज रॉकेट ट्रेड कोटक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। देखते दिन भर वेट करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें रिस्क हमारी लिमिटेड है और प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। वेट एंड वॉच ट्रेडर्स, दिन भर इस ट्रेड को एंजॉय करेंगे हम। 3:09 का कोटक महिंद्रा बैंक को जो हमने लॉन्ग साइड के लिए मॉर्निंग में ट्रेड किया, आज हमें इस ट्रेड में टारगेट नहीं मिला, हमारा एसएल आज हिट हुआ ट्रेडर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ट्रेड साबित हुआ ट्रेड्स हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस लेवल पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद प्राइस ने अपसाइड पे जाने की कोशिश की और यहाँ पे ये जो हाई था मॉर्निंग में, जो हाई बनाया था, वो हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया था। तो उसके बाद ये जब डाउन साइड की तरफ आया हमारे स्टॉप लॉस के एंट्री प्राइस के आसपास, यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े सेलिंग कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुए, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस 5-6 कैंडल ने हिट नहीं किया। उसके बाद इसने हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया यही लेवल से। बट ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं इसमें वीक है और ये इस कैंडल ने हमारा सिर्फ 5 पैसे से ऐसे हिट किया ट्रेडर्स। तो यहाँ से इस कैंडल का जो लो है आप अगर देखेंगे तो 1791.25 पैसे का, और हमने जो बफर दिया था 5 पैसे का जो कि 1791.35 पैसा, ये लाइन के नीचे 5 पैसा, सिर्फ 5 पैसे से स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर गई है इसके बाद। बट आज वैसे मार्केट में देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी बेरिश थी। मैंने जब मॉर्निंग में बोला था आपको, बैंक निफ्टी में एक बेरिश प्रेशर है और इस बेरिश प्रेशर के कारण निफ्टी 50 में भी एक डाउन साइड उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। जो इंडिकेशंस हमें मॉर्निंग में मिल रहे थे कि निफ्टी 50 भी ऊपर की तरफ आज सस्टेन होने की कोशिश करेगी, बट बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर ये ऐसे थे कि ये आज निगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर के कारण निफ्टी 50 में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। सो आज कोटक महिंद्रा बैंक में जो हमें मूवमेंट चाहिए थी वो मूवमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाए, और बट फाइनली इसने एक अच्छे ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में भी हमें इस लेवल पे भी हम प्रॉफिट बुक करते तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिलता ट्रेडर इसमें। बट कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसमें हमें चिंता करने की भी कोई बात नहीं, छोटे स्टॉप लॉस हिट हो गए, बट जब भी रिवार्ड मिलेगा भाई उसमें चप्पर फाड़ के रिवार्ड हमें मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड रहा, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से इस सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश की। अभी अभी प्राइस यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशंस बनाते हुए प्राइस डाउन साइड की तरफ आ रही है और इसने ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये कहाँ क्लोज करता है इसके ऊपर डिपेंड होगा कल का ट्रेडिंग सेशन। हो सके तो हम इसमें कल भी एक लाइव ट्रेड करेंगे। और ये था दोस्तों आज का ट्रेड जो कि कोटक महिंद्रा बैंक में। मिलते हैं एक नए लाइव ट्रेड के साथ ट्रेडर्स।